सुंदरबन, हरे भरे पानी और धुंध से ढके द्वीपों की एक भूल भुलैया एक अजीब सी खामोशी लिए हुए थी। नमक और सड़न की गंध से भरी हवा में प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। घने मैंग्रोव जंगल उनकी जड़ें पंजों की तरह जकड़ी हुई एक भयानक इरादे से देख रहे थे। यह खामोशी बस अनदेखे पंछियों की दर्द भरी चीखों और लकड़ी की मछली पकड़ने वाली नावों से टकराते पानी की हल्की आवाजें थी कि उसी ही से ही टूट रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हकीकत और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी, जहां पत्तों की सरसराहट को परे से आई फुसफुसाहट समझा जा सकता था। इंस्पेक्टर अर्जुन चटर्जी, जिनका चेहरा सालों से शहर के अंधेरे से जूझते हुए सख्त हो गया था, ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की जब वह टूटी फूटी नाव से उतरे। नम हवा उन्हें कफन की तरह चिपक गई। यह कोई मामूली केस नहीं है इंस्पेक्टर, गांव के मुखिया ने कहा था। उनकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। इन बैकवाटर में कुछ बुराई छिपी है। तर्क और वजह के आदमी अर्जुन ने बूढ़े आदमी के अंधविश्वास को दरकिनार कर दिया था। फिर भी गांव के किनारे पर खड़े होकर वह बेचैनी की भावना को नहीं झटक सके जो नम हवा की तरह उनसे चिपकी हुई थी। गांव फूस की झोपड़ियों का एक समूह एक साथ ऐसे दुबके हुए थे जैसे आसपास के जंगल से सांत्वना मांग रहे हों। डर की चपेट में था। हवा में डर फुसफुसाता था। उसका नाम धीमे स्वर में लिया जाता था। खूनी नदी, खून की नदी। एक बूढ़ी औरत ने बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचे, उसकी निगाहें जवाब ढूंढ रही थीं। उसके शब्द उस किंवदंती की भयानक याद दिलाते थे जो इन पानी को घेरे हुए थी। विश्वासघात, बदला और एक दुष्ट संस्था की कहानी जो खून के प्यासी थी। तो एक जवान मछुआरा, ताकतवर और जीवन से भरपूर, हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी नाव लेकर निकलता था। भूल भुलैया जैसे रास्ते में निकल गया था, कभी वापस नहीं लौटा। वो रास्ता इतना जटिल था कि कोई भी आसानी से भटक सकता था। उसकी खाली नाव मैंग्रोव के बीच लक्ष्यहीन रूप से बहती हुई जैसे किसी अनजानी दिशा में जा रही हो। उन अनदेखी ताकतों का एक मूक प्रमाण थी जो इस पानी के क्षेत्र पर राज करती थी। ये पानी जितना शांत दिखता था उतना ही खतरनाक भी था। वो एक अच्छा लड़का था इंस्पेक्टर, गांव के मुखिया ने कहा। उसकी आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। उसकी आवाज गम से भरी हुई थी, जैसे उसने अपना कोई बहुत करीबी खो दिया हो। उसने कभी किसी की आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। कौन सा जानवर ऐसा करेगा? क्या कोई जंगली जानवर उसे खींच ले गया? अर्जुन गंदे पानी पर टिकी निगाहों से जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, अपने पेट में बेचैनी की गांठ को कसता हुआ महसूस किया। जवाब उसे डर था, भ्रामक रूप से शांत सतह के नीचे छिपा हुआ है। यह पानी जितना शांत दिखता था उतना ही रहस्यमयी भी था। भाग 5, रहस्यवाद और जासूस। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो तार्किकता की सीमाओं को पार कर जाता है। दिन रातों में बदलते गए क्योंकि अर्जुन, उनका तेज दिमाग अथक परिश्रम कर रहा था, हर सुराग को ध्यान से परखते हुए पहेली के टुकड़ों को जोड़ रहा था। हर टुकड़ा एक नई कहानी कहता था, एक नया रहस्य खोलता था। उन्होंने ग्रामीणों का साक्षात्कार लिया। हर सवाल के साथ एक नई परत खुलती गई। उनके चेहरे डर और संदेह से सने हुए थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत हो। उनके शब्द अर्ध सत्य और अंधविश्वासी बकवास का एक भ्रमित मिश्रण थे। हर उत्तर एक नई उलझन पैदा करता था। सबूत, या यूं कहें कि उसकी कमी, कुछ भयावह की ओर इशारा करती है।
एक ऐसा रहस्य जो समझ से परे है, कुछ ऐसा जो तार्किक व्याख्या की अवहेलना करता है। यह एक ऐसा रहस्य था जो हर किसी की समझ से बाहर था। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं इंस्पेक्टर जो हमारी समझ से परे हैं। गांव के पुजारी ने विश्वास में लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी आंखें डर और ज्ञान के अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानता हो। ऐसी चीजें जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता। भाग 6। अंधेरे में एक झलक। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तात्कालिकता की भावना बढ़ती गई। ग्रामीणों उनके डर को स्पष्ट रूप से प्राचीन अनुष्ठानों और प्रसादों की फुसफुसाहट। लेकिन अर्जुन, तर्क के आदमी, ने अंधविश्वास को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। एक शाम जब वह केस फाइलों पर बैठा था, तो धातु की एक चमक ने उसकी आंख पकड़ ली। यह एक छोटा, जटिल, नक्काशीदार चांदी का ताबीज था जो लापता मछुआरे के हाथ में पकड़ा हुआ पाया गया था। यह कोई मामूली चीज नहीं है, गांव के मुखिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। यह बोनबेबी की निशानी है। भाग 7। रस्मी खंजर। जंगल की रक्षक देवी बोनबेबी का जिक्र सुनते ही अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने इसे केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन ताबीज, लापता मछुआरा और ग्रामीणों की फुसफुसाहट ने एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की। क्या कथा और हाल की घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है? उसकी निगाह ताबीज के पीछे एक फीके शिलालेख पर पड़ी। दुखी आत्मा, शांति के लिए प्यासा। उसने जोर से पढ़ा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। शिलालेख, उसने महसूस किया, प्रार्थना नहीं बल्कि एक सुराग था। भाग 8। अनावरण। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने जांच में गहराई से जाने का फैसला किया। फुसफुसाहट और आधी अधूरी कहानियों के निशान का पीछा करते हुए उसकी खोज ने उसे मैंग्रोव जंगल के बीचों बीच छिपे एक ढऊ सी नीची शोध से क्रम्बलिंगते हुए मंदिर तक पहुंचा दिया। धूप और सड़न की गंध से हवा भारी थी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि एक बर्फीले हाथ ने उसके दिल को जकड़ लिया है। वहां वेदी पर पड़ा हुआ था एक खून से सना हुआ खंजर। यह वही खंजर था जो रक्षक देवी बोनबेबी की मूर्तियों को सुशोभित करता था। भाग 9। बुराई का चेहरा। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। रक्षक का खंजर खून से सना हुआ एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करता था। ग्रामीणों ने डर और अंधविश्वास से प्रेरित होकर किंवदंती का गलत अर्थ निकाला था। बोनबेबी केवल एक उदार रक्षक नहीं थी, वह एक तामसिक देवी भी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने प्रतिशोध की मांग करते हुए उनके क्रोध का आह्वान किया था। लापता मछुआरा, उसने अब महसूस किया, एक पौराणिक जानवर का शिकार नहीं था, बल्कि अंधविश्वास में लिपटी मानवीय द्वेष का शिकार था। भाग 10। अथाह सच्चाई। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो समय की धुंध में खो गया था। सच्चाई जब सामने आई तो किसी भी मिथक से ज्यादा भयावह थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने गांव के हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। गांव का मुखिया लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होकर युवा मछुआरे की बलि दे दी थी, इसे बोनबेबी का प्रकोप बताते हुए। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने गांव की आत्मा को झकझोर दिया। जंगल देता है इंस्पेक्टर, मुखिया ने कहा। उसकी आंखें एक भयावह कट्टरता से भरी हुई थीं, लेकिन यह सम्मान की भी मांग करता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी।
जो किसी भी इंसान को डरा सकती थी। अर्जुन, उसका दिल सच्चाई के बोझ से भारी था। उसने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे बड़े राक्षस साए में नहीं, बल्कि पुरुषों के दिलों में पाए जाते हैं। यह एहसास उसे अंदर तक हिला गया। जैसे ही वह मुखिया को दूर ले गया, एक पक्षी की दर्द भरी चीख शांत हवा में गूंज उठी, मानो वह भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा हो। जो खून की नदी की सतह के नीचे दबे रहस्यों की एक भूतिया याद दिलाती है। यह नदी, जो अब भी उन अनकहे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, एक गहरी सच्चाई की गवाह है।